बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 दिसंबर है, पीर का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है। अफसोसनाक इसलिए कह रहा हूँ, ज़ाहिर है किस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो हमारे माशरे की हकीकत तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि लोग जो है वो अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। उन ख़वातीन का इस्तेहसाल किया जाता है जो बाहर निकलती हैं अपने मसाइल के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए या भी किसी भी और काम के लिए। तो किस तरह हमारे सोसाइटी में ओहदों पे बैठे हुए लोग जो हैं वो अपने अख्तियारात का गलत या नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इस्तेहसाल करने की कोशिश करते हैं। कुछ ख़वातीन हो जाती हैं, खामोश हो जाती हैं, मजबूरियाँ होती हैं, ज़ाहिर है, और कुछ ख़वातीन फिर बोल पड़ती हैं। ऐसा ही एक केस आज आपके साथ शेयर करूँगा। पेशावर से एसएसपी लेवल का बंदा ये इल्ज़ाम लगा रही है ख़ातून कि उसने उसका घर ख़राब करने की कोशिश की। पहले वो किसी मसले के हल के लिए उसके पास गई, फिर उसने जब देखा कि ख़ातून जो है उसको अच्छी लगी, उसने उसके ख़ावंद से ताल्लुक़ात बनाए। ख़ावंद से ताल्लुक़ात बनाने के बाद फैमिली टर्म्स बने, घरों में आना जाना हुआ, और उसके बाद उस एसपी लेवल के बंदे ने जो है वो ख़ातून के ख़ावंद को दबाव डालना शुरू कर दिया कि इसे तलाक़ दो, मैंने इससे शादी करनी है। जब वो इस बात पे ना माना, या उसने वो तो खैर मान गया, फिर ख़ातून ने आवाज़ उठाई। जब ख़ातून ने आवाज़ उठाई तो फिर उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और बिल आखिर वो ख़ातून पहले प्रेस क्लब पहुंची, और प्रेस क्लब के बाद जो है वो ख़ातून पुलिस के पास दरख्वास्त लेके गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस का एसपी था, पुलिस उसके ख़िलाफ़ कैसे मुकदमा दर्ज करती, इस ख़ातून की कहानी उसी की ज़बानी आपको सुनाता हूँ आगे चल के उसकी वीडियो में, और जो है इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। वन साइडेड वर्जन है, एसपी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने लिया है, वो आपके सामने रखूँगा। कोशिश करूँगा कि उनसे फ़ोन पे बात करके, वीडियो पे बात करके आप तक उनका मौक़िफ़ भी उसी तरह पहुँचाऊँ जिस तरह इस खातून का। लेकिन आज की इस वीडियो में इस खातून का मौक़िफ़ आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और अपने जो है वो ज़रूर दिया करें फ़ीडबैक, मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। इलाका है जी पेशावर, और यहाँ की एक ख़ातून है जो कि मोहम्मद इरशाद की अहलिया है। नाम मुझे मालूम है लेकिन नहीं बताते, ज़ाहिरी बात है। ये जो है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एसपी रैंक के अफसर मोहम्मद आरिफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि उसे अपनी शोहर से तलाक़ लेने और अपने साथ शादी करने पर मजबूर कर रहा है, और ना मानने पर गुज़श्ता कई साल से ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना रहा है। दूसरी जानिब एसपी आरिफ साहब ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और ख़ातून के इल्ज़ामात झूठे और उनकी करदार कुशी जो है वो करार दिए हैं। पहले मैं चाहता हूँ आप उस खातून की गुफ्तगू सुन लें, उसने क्या कहा है, फिर इसकी तफसील जो है वो आपके सामने रखूँगा कि ये असल मामला था क्या, अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सारी चीज़ें मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले आप ये उस खातून की गुफ्तगू सुन लें। हम कोई हमारी किसी ने हेल्प नहीं की, ठीक है। तो उस शख्स का, डीपीओ आरिफ का, इसी तरह मेरे घर आना जाना रहा है। हमें धमकियां मिलती रही हैं, फ़ोन पे भी कांटेक्ट इसी तरह करता रहा है, शादी पर जोर देता रहा है। वो कहता है कि अगर तुम इस तरह से मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं बनाओगी, शादी कांटेक्ट नहीं करोगी हमसे, किसी तरह का कोई वो नहीं होगा, तो वो फिर हमारे घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा तंग करता है, बहुत टॉर्चर करता है। इस शख्स से मुख्तलिफ लोगों के जरिए मेरे शो को इस कदर दबाव डाला कि वो तलाक देने पे भी एग्री हो गया। मैं इसी वजह से इसकी बीवी के पास गई थी। ये जुमे को मेरे घर आया था, जुमे को 1 दिसंबर, और वहाँ पर भी मेरी उसके साथ काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं। ये मुझे खुदा का वास्ता है, छोड़ दो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। इस शख्स ने नहीं सुनी। मैं पीर वाले दिन इसके घर गई थी, इसकी बीवी के पास। इसका नाम शाजिया, मोहम्मद शाजिया आरिफ है, आरिफ खान की। ये चमकनी में रहकर रहायश पजीर है। मैं उनके पास गई हूँ, उनको मैंने कहा कि एक औरत दूसरी औरत को समझ सकती है, ठीक है। खुदाया मेरी जान छुड़वा दें कि हम लोग सुकून से रह सकें, ठीक है। आप लोग भी बहन बेटियों वाले हैं, हमें जीने दें भाई। क्यों आप लोग इस तरह कदर मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग खुदकुशी पे उतर आए। ये चूंकि उस टाइम घर पे मौजूद था, ये आया है, इसने मेन दरवाजा बंद किया है, और इसने मारा है। आप देख सकते हैं मेरी आंख, ये देखें, हाथ सारे से मेरे जख्मी किए हैं, आप देख सकते हैं, पाँव वगैरह जख्मी किए हैं। क्यों? ये मर्द है, ये मार सकता है। ये कहते हैं मैं पठान हूँ, हमारी औरतें इस तरह नहीं कर सकती। तो आप पठान है तो आप दूसरों के घरों में घुस के लोगों को ला के तलाक की बातें करवा सकते हैं। ये ज्यादती है, सरासर ज्यादती।
खातून की गुफ्तगू आपने सुन लीजिए। वो बीबी बता रही हैं कि उनके साथ किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जहाँ जहाँ गई, इसके घर गई उसने तशद्दुद किया, पुलिस वालों के पास गई वो सुनने को तैयार नहीं। सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा इसकी मज़ीद तफसील भी बताता हूँ कि ये वाक़या दरअसल पेश कैसे आया था और ये मामला चला कैसे। ये खातून की ज़बानी है। एसपी साहब का वर्जन जो है एसपी साहब ख़ुद बताएँगे। खातून जी पहुंच गई प्रेस क्लब, पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली उनकी वीडियो। उन्होंने करते हुए बताया कि जी चंद साल कबल वो अपने किसी घरेलू मसले की गर्ज से मोहम्मद आरिफ के पास गई थी। मोहम्मद आरिफ उस वक्त क्या थे जी, तब वो पेशावर सदर में डीएसपी थे। डीएसपी लेवल के बंदे के पास खातून अपने मसले के लिए गई। बाद में वो कहती है कि मोहम्मद आरिफ ने उनके शोहर के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाकर उनके घर आना जाना शुरू कर दिया और कुछ अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। ये खातून का वर्जन है। खातून कहती है कि फिर मोहम्मद आरिफ ने इनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और आखिर में इनको अपने शोहर से तलाक लेने को कहा ताकि वो उनके साथ शादी कर सकें। अब आगे क्या होता है जी, आगे ये होता है कि मोहम्मद इरशाद की अहलिया ने बताया कि मेरे इनकार के बाद उन्होंने मेरे शोहर पर दबाव डालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मेरा खामद मुझे तलाक देने पर भी आमादा हो गया अनफॉर्चुनेटली, ताकि अपनी और बच्चों की जान बचा सके। इसका मतलब यह खामद को दबाव भी डाल रहा था, धमकियाँ भी दे रहा था। ये खातून का वर्जन है। खातून कहती है और उसका खामद बिल आखिर उसने कहा देता हूँ मैं तलाक, छोड़ देता हूँ। खातून कहती है लेकिन इस मरले पर एसपी मोहम्मद आरिफ शादी की बात से पीछे हट गए। जब उसको ये लगा कि यार इसका खामद तो छोड़ने लगा है, उसने कहा नहीं मैं ब्याह नहीं करना, शादी नहीं करनी मैंने इसके साथ। उन्होंने बताया कि मेरे साथ ताल्लुकात पर इशरार करने लगा। उसने कहा जी शादी नहीं करते, वैसे मेरे साथ अगर आप रिलेशन रखें तो गुड है। मैंने उन्हें हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश की कि वो मेरा पीछे छोड़ दे। अक्सर औक़ात वो मेरे घर आकर मुझे डराता धमकाता था, जिस पर मैंने गुज़श्ता दिनों इनके घर जाकर उनकी बीवी से शिकायत की और कहा कि वो अपने शोहर को संभाले। ये खातून गई इसके घर, एसपी के घर पहुँच गई। उसकी बीवी को कहा कि तुम्हारा शोहर मेरे पीछे आता है, मुझे तंग करता है, जो भी सूरत हाल है। वहाँ जाके इसने रोला रप्पा डाला, ज़ाहिर बात है। और फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद आपको बताता हूँ। कहते हैं जब मैं उसकी बीवी के पास गई तो जो है आरिफ ने जो है अपनी बीवी और बेटी के सामने मुझे, उसने कहा उसका ये उधर ही घर पे था, ये आ गया और इसने उसके बाद मुझ पर तशद्दुद किया। उसने अपने आँख के ज़ख़म भी दिखाए, हाथों के ज़ख़म भी दिखाए, जहाँ पे ज़ाहिर बात है जो उसको ज़ख़म शख़म लगे थे, और वो जो है उसने अपने दिखाया। वो कहते हैं जिसने मैं ज़ख़मी हालत में सेंट्रल पुलिस ऑफिस चली गई, जहाँ पे एसपी अनीला नाज ने मुझे कहा कि तुम थाना चमकनी जाओ। ये पेशावर का एरिया है। और मैं जब थाने पहुंची तो थाने के अमले ने मुझे बताया कि वो अपने सीनियर अफसर के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारे आपको पता है जो हमारे मुल्क में मामलात हैं, थाने वालों की ये मजाल कि एसपी के ख़िलाफ़ पर्चा काटें या एसपी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त ले लें, ऐसे नहीं होता। हमारे मुल्क में ऐसे नहीं होता। उसके बाद वो कहती है कि जी मोहम्मद इरशाद की अहलिया ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से मुतालबा किया कि एसपी आरिफ के ज़ालिमाना तर्ज़ अमल का नोटिस लें और उन्हें और उनके शोहर और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। ये आईजी साहब से उन्होंने कहा। एसपी पेशावर मोहम्मद आरिफ ने जो है वो जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि जी मुझ पर झूठे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और मेरी साख को मुतासर किया गया है, जिन पर इनका वकील जो है वो 5 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस करेगा इस खातून को। मोहम्मद आरिफ का कहना था कि खातून का उनकी बीवी के साथ ताल्लुक़ था, यानी ये खातून इनके घर आती जाती थी। और जब इस खातून को पता चला कि मेरा ख़ानदान एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है तो फिर इसने मुझसे पैसों का मुतालबा शुरू कर दिया, जिसके इनकार पर इसने कहा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो फिर तुम्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये एसपी साहब कह रहे हैं कि खातून ने फिर धमकी लगाई। एसपी कहते हैं कि खातून मुअल्लिमा है और ना इनका शोहर कोई सरकारी अफसर। बहरहाल और शायद खातून ने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं टीचर हूँ, कहीं पढ़ाती हूँ और मेरा शोहर जो है वो कोई सरकारी अफसर है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन से सबूत पेश किए हैं जिससे यकीन हो सके। एसपी साहब कहते हैं खातून के पास कोई अगर शवाहिद हैं, कोई अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ है तो वो ज़रूर बताएं, क्योंकि वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं रखी। उन्होंने बताया कि इनके इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ इनका वकील 5 करोड़ रुपए और जाने का नोटिस फाइल करेगा, जिसको पूरी तफसीलात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएंगी। और एसपी आरिफ साहब जो है ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर 4 सदा भी रह चुके हैं। ये सारा मामला है जी। खातून की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई हुई थी, मैंने वो वीडियो देखी, फिर मैंने अपने सहाफ़ी दोस्त जो मेरे पेशावर में दोस्त मौजूद हैं उनसे रब्ता किया और उन्हें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाबत पूछा कि ये मामला क्या है। उन्होंने मुझे ये तफसील बताई है और फिर मैंने उन्हें ये कहा कि एसपी साहब का वर्जन भी ज़रूर, क्योंकि मैं वीडियो में कोशिश करता हूँ दोनों तरफ का वर्जन ज़रूर रखता होता हूँ, वन साइडेड तो करना भी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों तरफ का मौक़िफ़ ज़रूरी होता है। अब इसके ऊपर आईजी से मुतालबा किया गया है।
उम्मीद यही है इंशाअल्लाह आईजी साहब इसका नोटिस ज़रूर लेना चाहिए। ज़ाहिर बात है ये मामला वैसे तो नहीं है ना कि बंदा कहे कि जी एसपी साहब ने कह दिया खातून ने इल्ज़ाम लगाया, पैसे मांग रही थी, खातून कह रही कि एसपी साहब ने ये किया, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, पता चले कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। खातून झूठी है तो ज़ाहिर बात है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, अगर एसपी साहब झूठे हैं तो उनको भी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। कोई ऐसे नहीं आके इल्ज़ाम लगाता होता, कुछ ना कुछ उसके पास खातून के पास मौजूद होगा तो वो आई होगी। अब क्या मामला है, इसकी असल हक़ाइक़ क्या है, इंशाअल्लाह जो ये तफ़सीलात मेरे सामने आएंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।